ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ பராசர பட்டார்யः ஸ்ரீரங்கேஷ புரோஹிதः श्रीवत्साङ्कसुत श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। श्लोक संख्या 26। भोग्यावामपि नान्तरीयकतया पुष्पाङ्गरागैः समं निर्वृत्तप्रणयातिवाहनविधौ नीता परिवाहतां देवी त्वाम् अनुनीलया सह मही देव्यः सहस्रं तथा याभिस्त्वं स्तनबाहुदृष्टिभिरिव स्वाभिप्रियं श्लाघ्यसे। संसार में दो पत्नी होते ही उनमें बनता नहीं है, तो एक दूसरे मात्सर्य हो जाता है। परंतु भगवान के कितने पट्ट रानियाँ हैं, 16,108 कृष्णावतार में थे। उसी प्रकार वैकुंठ दिव्य धाम में भी श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी ये प्रधान महिषी और सहस्रों हजारों अन्य देवियाँ। तो इस प्रकार उनके बीच व्यवहार कैसा होता है, इसे इस श्लोक में दर्शाते हैं भट्ट जी। भोग्या वामपि नान्तरीयकतया पुष्पांगरागैः समम्। कहते हैं सरयोगी आழ்वार थे ना, कोई है आழ்वार, उन्होंने एक पासुरम में कहा है कि श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी और इनके प्रति, श्रीदेवी के प्रति भगवान का मन रमता है। तो इस पासुरम का व्याख्यान अनंतान पिल्लई, रामानुजाचार्य शिष्य थे ना, वे उन्होंने और पराशर भट्ट दोनों ने इस पासुरम का अर्थ कैसे किया है ये देखते हैं। अनंतान पिल्लई स्वामी ने कहा कि श्रीदेवी के प्रति ही मन लगता है, इस शब्द को लेकर भूमि देवी के प्रति ही मन लगता है, नीला देवी के प्रति ही मन लगता है, ऐसा अर्थ लिया। और जैसा शौबरी ऋषि मुनि थे ना, एक मांधाता ना, उनके 50 पुत्रियों से विवाह किया और 50 रूप लेकर उनके साथ गृहस्थी की, उसी प्रकार भगवान भी प्रत्येक महिषी के साथ पास पूर्ण रूप से रमता है, ऐसा अर्थ स्वामी अनंतान पिल्लई ने किया। पराशर भट्ट जी का अर्थ इस श्लोक में उन्होंने किया है। वे कहते हैं जब भोग होता है तब कोई भी चंदन, पुष्प, पीतांबर, आभूषण सब उसमें भाग लेते हैं। तो क्या इन आभूषणों पे या चंदन, इसमें मात्सर्य होता है क्या एक के प्रति? नहीं होता। उसी प्रकार आंखें हो, भुजा हो, अनेक अवयव के जो भोग में जो एक अवयव दूसरे से स्पर्धा तो नहीं करता है। तो इसी प्रकार ये सभी महिषी स्पर्धा नहीं करते, न मात्सर्य करते हैं। तो प्रश्न किया जाता है, ये तो आभूषण हो या वस्त्र हो या शरीर के अवयव हो, ये सभी तो अचेतन है, जड़ वस्तु है, इसलिए उनमें मात्सर्य या स्पर्धा नहीं है। परंतु इनमें महारानियों में कैसे नहीं है ये? तब
कहते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है? अत्यंत अचित्वत पारतंत्री। श्री रवर मुनि जी कहते हैं जीव का स्वरूप पुष्प चंदन तांबूल जैसे होना चाहिए। कुलशेखर आழ்वार कहते हैं कि तिरुवेंकट भगवान के सामने जो सोपान बनकर मैं रहूँगा और तुम्हारे मुख को देखता रहूँगा। तो इसमें रहस्य है, सोपान जैसे अचित है परंतु चेतन जैसे भगवान के मुख का आस्वाद करते हैं। तो क्योंकि जड़ वस्तु को भी, चंदन को भगवान के वक्षस्थल का महिमा या श्रेष्ठता पता नहीं है, परंतु हम जीव है, जीव को तो ज्ञान है, इसीलिए भगवान के वक्षस्थल का महिमा जानने से पुष्प चांबुल जैसे ही रहना है, परंतु आशा तो कर सकते हैं कि मुझे भगवान के वक्षस्थल पर पहुंचना है। तो ये आशा तो साधन नहीं होता है, आशा उपाय नहीं होता है। इसी प्रकार अचित्वत हमें पारतंत्र्य हमारा स्वरूप है। तो ये सभी महारानियाँ श्रीदेवी से जब भगवान भोग करते हैं तब ये सब उपकरण के रूप में ही इनका स्वरूप रहता है। वामपि नान्तरीयकतया भोग्या, नान्तरीय इसका मतलब उपकरण है, तो पुष्प चंदन जैसा भोग में उपयोग होता है, उसी प्रकार ये बाकी के महर्षियों का भी उपयोग होता है। निवृत्त प्रणयाति वाहन विदौ नीता परिवाहता। यहाँ एक सुंदर उदाहरण देते हैं। तालाब वर्षा बहुत हो रही है, तालाब में पानी भर रहा है, तालाब की दीवारें टूट न जाए इसीलिए तालाब में से कुछ जगहों से पानी को बाहर निकाला जाता है। तो क्या जो पानी बाहर निकाला गए हैं, क्या वो पानी कहते हैं क्या मुझे बाहर निकाल दिया गया? और जो भीतर है तालाब के, क्या वो आनंद मनाते हैं कि मैं तो अंदर ही हूँ? ऐसा तो नहीं ना। तो उसी प्रकार अंदर के भीतर के जल जैसे श्रीदेवी और बाहर निकाले गए, बाहर निकाला नहीं बोलना चाहिए, बाहर छोड़े गए पानी जल जैसे अन्य देवियाँ। तो एक प्रकार एक समंजस है उनमें स्पर्धा या मात्सर्य भाव नहीं है। जैसे जलाशय बड़ा होने से उनका इस प्रकार बाहर निकालना आवश्यक है, उसी प्रकार महालक्ष्मी के साथ इन सभी महर्षियों का भी अनुभव होता है। और वे देवी कौन है वहाँ पर? देवी त्वाम अनुनीलया सह मही देव्य सहस्त्र प्रदा। हे रंग देवी, हे रंगनाई के आपके साथ भूदेवी और नीड़ा देवी और इनके भी हजारों सहस्त्र देवी हैं। तो इन देवियों का स्थान क्या है? तो ये चौथे पंक्ति में आचार्य सुनाते हैं, याभिस्त्वं स्तनबाहु दृष्टिभिरिव स्वाभिप्रयं श्लाघसे। जैसे अपना अंग है, वही ना, अभी महालक्ष्मी के से अंग का यदि भगवान भोग करते हैं तो प्रत्येक अवयव के रूप में ये अन्य देवी है। तो अन्य देवी अपने को अवयव के रूप में रखकर उनके भोगों का वृद्धि वर्धन करते हैं। इस प्रकार सुंदर रसमय पराशर भट्ट बड़े रसिक थे, बड़े वेदांती थे, बड़े विद्वान थे, परंतु सबसे अधिक वे रसिक थे। हमारे संप्रदाय रसिक संप्रदाय। श्रीमते रामानुजाय।